आज बात करते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय। इसकी इंग्लिश हो गई अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। यानी प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताता है। प्री मतलब होता है पहले, पोजीशन मतलब क्या होती है, SITI मतलब स्थिति। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति, यानी ये किसी भी चीज की स्थिति बताता है, या नाउन की, प्रोनाउन की, या किसी दूसरे शब्दों से, दूसरे वाक्यों के दूसरे शब्दों से स्थिति बताता है। ये प्रीपोजिशन होता है। वैसे तो प्रीपोजिशन काफी ढेर सारे हैं, उनमें कई विभाग भी हैं। जनरली हम प्रीपोजिशन को आगे पढ़ेंगे, वैसे पहले समझने की दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे प्लेस में, जब प्लेस में प्रीपोजिशन क्या होता है, जैसे कोई प्लेस है, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कह दिया गया, तो उसमें क्या लगता है, इन लगता है, ऑन लगता है, एट लगता है, अंडर लगता है, बिटवीन लगता है। अब इसमें कैसे आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, इन, ऑन, एट, ये प्लेस कैसे हो सकते हैं। जैसे ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम यानी वह कमरे में है, वह कमरे में है। तो इन द रूम, इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। मतलब एक नाउन का, मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा मैंने, ही इज इन द रूम। ध्यान देखिए, ही क्या है, प्रोनाउन है, यानी नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन हो गया ही। इज इन मतलब प्रीपोजिशन हो गया। इन क्या बता रहा है कि वह कहां पे है, रूम में। रूम क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी नाउन या प्रोनाउन का या किसी वाक्य का दूसरे शब्दों से उसकी स्थिति बताता है। तो यहां पे बताया ना प्रोनाउन के बारे में कि जो ये वह है, ही है, वो कहां पर है, वह है रूम में। तो इन द रूम हो गया, तो इन क्या हो गया, प्लेस हो गया। जैसे ऑन, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। अगर मैंने कह दिया कि द बुक इज ऑन द टेबल, मैं वहां पे सेंटेंस लिख के बनाता हूं, कह दिया द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहां पे क्या है, अब देखिए टेबल क्या है, हमारा नाउन है, बुक क्या है, नाउन है। टेबल नाउन है, बुक नाउन है। इन दोनों के बारे में ऑन क्या है, बता रहा है कि जो बुक है वो टेबल पर है। तो टेबल पर है मतलब कहां है, टेबल पर। तो मैंने कल बताया था ना एडवर्ब पढ़ाते हुए कि कहां, कहां का जब यूज होता है तो पता चल जाता है। तो प्लेस, यहां प्रीपोजिशन का जो प्लेस है वो ऑन है। इसी तरीके से एट, अंडर, बिटवीन, ये सब प्रीपोजिशन के प्लेस हो गए। इसी तरीके से हम टाइम की देख लेते हैं। टाइम का ही जानते हैं कि बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस, इन सब का यूज पढ़े होंगे। डायरेक्शन मतलब उसी तरफ, दिशा की तरफ, उसी तरफ मूवमेंट हो। जैसे टू, इनटू, जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर मतलब उसने नदी में छलांग लगा दी थी। इनटू, जंप्ड इनटू, ऑन टू, फ्रॉम, ठीक है। अदर, रिलेशन, इस तरीके से प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन एक स्थिति बताते हैं। जैसे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस मैंने पहले बताया, द कैट इज अंडर द टेबल। अंडर मतलब नीचे, कैट क्या है, यहाँ पे नाउन है, टेबल क्या है, नाउन है। इन दोनों की स्थिति को बता रहा है अंडर, मतलब नीचे, प्लेस हो गया। जैसे द बुक इज ऑन द डेस्क, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जैसे कि ही केम आफ्टर लंच, मतलब वो लंच के बाद आया। तो लंच के बाद आने का मतलब है समय, समय के बारे में बता रहे हैं ना कि वो लंच के बाद आया, समय हो गया। जैसे वो 6 बजे उठ गया, वो 6 बजे उठा, तो एट, वो टाइम बताया ना कि एट 6 o'clock। एट का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एकदम एग्जैक्ट टाइम के लिए हो जाता है। जैसे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मूवमेंट, दिशा हो गया। जैसे ही वेंट टू स्कूल, स्कूल की तरफ गई या स्कूल को गई, की तरफ, ठीक है। इनटू, जंप्ड इनटू, ठीक है। इस तरीके से अब जैसे अब, अब जो हम पढ़ते हैं ना टेट या कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीपोजिशन बहुत बड़ा है,
बहुत ज्यादा है। हम धीरे धीरे सेंटेंस के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे ये नहीं पढ़ाना है कि मैं सारे बता दिया, अब एक प्लेस को लेके बैठ जाऊं उसमें इन बताऊं। इन का यूज में से होता है, ऑन का यूज पर पे होता है, एट का यूज समय के लिए होता है, किसी स्थान के लिए, ऐसे नहीं। आपको सेंटेंस इतने करा देंगे कि इससे आपको समझ में आ जाएगा इसका यूज इसी के लिए होना चाहिए। जैसे अब ऐसे तो प्रीपोजिशन इतने हैं कि कितना याद किया जाएगा, तो सेंटेंस याद कर लेंगे। अब जैसे सिंपल प्रीपोजिशन है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कौन सा यूज किसके लिए हो रहा है। जैसे इन, सिंपल प्रीपोजिशन, इन द बुक इज इन द टेबल, सॉरी द बॉय इज इन द रूम, लड़का कमरे में है। ऑन का यूज हो गया, द बुक्स ऑन द टेबल, मतलब इन माने में, ऑन मतलब पर हो गया। एट का यूज, एट का यूज क्या है, सी अराइव्ड एट स्कूल, एट स्कूल, एट बस स्टॉप, एट 6 o'clock, इस तरीके से एट का यूज होता है। बाई का यूज मतलब ही केम बाई बस, द्वारा, ही केम बाई बस, द्वारा। कभी कभी ये समय के साथ भी यूज होता है, मंडे ट्यूसडे, इस तरीके से वो सेंटेंस के हिसाब से देख लेंगे। फॉर का यूज, द दिस गिफ्ट इज फॉर यू, के लिए, तुम्हारे लिए, ठीक है। फ्रॉम का यूज, से, फ्रॉम मतलब से, आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई फ्रेंड, मतलब एक लेटर मुझे मिला, कहां से मिला, मित्र के द्वारा मिला, फ्रॉम माई फ्रेंड। जैसे टू का यूज, सी वेंट टू मार्केट, ठीक है। विद का यूज, ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स, वह किसके साथ रहता है, अपने माता पिता के साथ, विद का यूज हो गया। तो कुछ यूजेज हैं जो आपको एकदम कॉमन पता ही होगा कि इसका यही होगा, कुछ डिफरेंट होगा, वो धीरे धीरे हम समझ लेंगे। अंडर का यूज नीचे के लिए होता है, द कैट इज अंडर द टेबल या अंडर द चेयर। जैसे ओवर का यूज ऊपर के लिए, द प्लेन फ्ल्यू ओवर द सिटी, ठीक है, इस तरीके से। वैसे डबल प्रीपोजिशन क्या होते हैं, अब डबल प्रीपोजिशन होते हैं हमारे, ये देखिए इसमें दो प्रीपोजिशन मिले होते हैं, इसमें दो प्रीपोजिशन मिले होते हैं, डबल प्रीपोजिशन में दो प्रीपोजिशन मिले होते हैं। उसमें आपको दिखाता हूं कैसे। जैसे इन एक प्रीपोजिशन हो गया, टू एक प्रीपोजिशन हो गया, ऑन हो गया, टू हो गया, विथ हो गया, इन हो गया, विद हो गया, आउट हो गया, अप हो गया, ऑन हो गया, इनसाइड हो गया, ऑफ हो गया, ठीक है, आउटसाइड हो गया, ऑफ हो गया, फ्रॉम हो गया, बिहाइंड हो गया, फ्रॉम हो गया, अमंग हो गया, इस तरीके से ये होते हैं हमारे डबल प्रीपोजिशन। अब इनका यूज कैसे करते हैं, इनटू का यूज क्या होता है, छलांग मारना, जंप करना, इस तरीके से के लिए इनको यूज करते हैं। जैसे द चाइल्ड जंप इनटू द, मतलब ऊपर से नीचे किसी चीज में कूदना, मूवमेंट के साथ, द चाइल्ड जंप इनटू द पुल, ठीक है। अब द कैट क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, ये क्या हुआ, ये यहां से यहां आया, द कैट क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, ये यहां से यहां हो गया, ठीक है। ऐसे वो धीरे धीरे सेंटेंस बनाते बनाते आपके दिमाग में घुस जाएगा। जैसे विद इन, फिनिश द वर्क विद इन, मतलब इसके अंदर, 2 दिन के अंदर, विद इन 2 आवर, 2 घंटे के अंदर, विद इन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर आपको ये काम करना है। विद इन का यूज, जैसे कि ना, विद इन 2 आवर यू विल हैव टू कम, तुम्हें 2 घंटे के अंदर आना पड़ेगा, तुम्हें 2 घंटे के अंदर आना पड़ेगा। विल हैव टू का यूज जानते हो आप, विल हैव टू, ही पड़ेगा, विल हैव टू, इनका यूज होता है ही पड़ेगा, ही पड़ेगी, इसके, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू गो, तुम्हें आना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू कम, तुम्हें खाना खाना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू ईट अ फूड, यू विल हैव टू ईट अ फूड, या यू विल हैव टू ईट फूड, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे विद इन के बाद विदाउट का यूज आता है, विदाउट का है के बिना, ही लेफ्ट विदाउट परमिशन, वो बिना अनुमति के चला गया, विदाउट के बिना। अपॉन, द टाइगर स्प्रैंग अपॉन द डियर, मतलब झपट्टा मारा, अपॉन मतलब डियर के ऊपर, हिरन के ऊपर झपट्टा मारा। इनसाइड ऑफ, द कीज आर इनसाइड ऑफ द ड्रॉवर, कहां पे रखी है, इनसाइड ऑफ द ड्रॉवर, ड्रॉवर की। आउटसाइड ऑफ, ही वेटेड आउटसाइड ऑफ द हाउस, वो कहां इंतजार किया, ही वेटेड, उसने इंतजार किया आउटसाइड ऑफ द हाउस, हाउस के आउटसाइड। फ्रॉम बिहाइंड, द थीप केम फ्रॉम बिहाइंड द वॉल, चोर कहां से आया, द थीप केम आया, फ्रॉम बिहाइंड मतलब कहां से, दीवार के पीछे से आया, फ्रॉम बिहाइंड मतलब के पीछे से हो गया। फ्रॉम एमंग, सी वाज चूजन फ्रॉम एमंग द स्टूडेंट, सी वाज चूजन, वह चुनी गई,
फ्रॉम एमंग द स्टूडेंट, मतलब ढेर सारे जहां स्टूडेंट से उसमें से कौन चुनी गई, वह चुनी गई। ठीक है, जैसे अप टू का यूज हो गया, अप टू का यूज होता है तक के लिए, तक। जैसे वह 5 किलोमीटर तक चल सकता है। आई कैन वॉक, मैं वॉक कर सकता हूं अप टू 5 किलोमीटर, अप टू 5 मतलब 5 किलोमीटर तक। ठीक है, जैसे वह घर जा सकता है, ही कैन गो होम अप टू 2 किलोमीटर तक, वो 2 किलोमीटर तक घर जा सकता है। इस तरीके से अप टू का यूज होता है। ठीक है, अब एक प्रीपोजिशन आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड में क्या होता है, इस प्रीपोजिशन में क्या होता है कि इसमें कुछ मिला के, इसमें कुछ मिला के और ये बनाए जाते हैं। जैसे ए लिया प्लस क्रॉस लिया, ये प्रीपोजिशन हो गया। जैसे ए लिया अमंग लिया, ठीक है। जैसे बी लिया और साइड लिया, इस तरीके से बनाया। जैसे बी लिया फोर लिया, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। मतलब ये चक्रवृद्धि वाले नहीं पढ़े हैं, वही कंपाउंड करके बनाए गए। वो तो डबल दिख रहे थे, ये कंपाउंड किए गए हैं। जैसे बी लिया लो लिया, बी लिया और लो लिया, ठीक है। बी लिया ट्विन लिया, इस तरीके से इन लिया साइड लिया, इस तरीके से बनाए गए हैं। इनके बारे में बस ये देखना है कि किस तरीके से बनाए। जैसे क्रॉस, ही रैन अक्रॉस द रिवर, ही रैन अक्रॉस द रोड, सॉरी अक्रॉस द रोड, वह दौड़ा अक्रॉस द रोड, रोड के पार, ठीक है। एमंग, सी सैट मतलब वो बैठी, एमंग हर फ्रेंड्स अपनी दोस्तों के साथ। अब एमंग का यूज, एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि एमंग का यूज ढेर सारे लोगों के साथ किया जा रहा है। एक एमंग का यूज यहां देखा आपने, और एक एमंग का यूज यहां देखा आपने। जैसे सी वाज चोजन मतलब वो चुनी गई, फ्रॉम एमंग स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट्स में से उसमें से। जैसे बिसाइड, द स्कूल इज बिसाइड द टेम्पल, हमारा स्कूल कहां पे, बिसाइड मतलब बगल में, मंदिर के बगल में। बिफोर, फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर मतलब डिनर से पहले होमवर्क को फिनिश कर लो। पहले का यूज, ये पहले के लिए हो गया, ये बगल के लिए हो गया, ठीक है। अब जैसे बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे। द कार इज पार्क्ड मतलब जो कार इज पार्क्ड, कार को पार्क किया जाता है बिहाइंड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के पीछे। बिलो, बिलो मतलब नीचे। द टेम्परेचर फेल बिलो जीरो, जीरो से नीचे गिर गया टेम्परेचर। बिटवीन मतलब के बीच में। द शॉप इज बिटवीन टू बैंक्स, दो बैंक के बीच में शॉप है। इनसाइड अंदर, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इनसाइड द रूम, बच्चे कहां खेल रहे हैं, इनसाइड द रूम खेल रहे हैं। बिनेथ, बियॉन्ड, बिनेथ मतलब भी नीचे ही होता है। जैसे द बॉल रोल्ड बेनेथ द बेड, बेड के नीचे बॉल रोल्ड कर रही है, घूम रही है। बियॉन्ड के परे, द विलेज लाइज मतलब कि विलेज स्थित है बियॉन्ड द रिवर, रिवर के परे, उस तरफ, परे, पार, ठीक है। ये था कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो आज के लिए ये हमारा प्रीपोजिशन था, और प्रीपोजिशन हम धीरे धीरे आगे पढ़ते चलेंगे। तो प्रीपोजिशन समझ में आया। इसी प्रकार से एडवर्ब भी हो गया। तो हमारा कहां कहां तक का सिलेबस पूरा हो गया लगभग। हमने क्या क्या पढ़ लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच में। नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, वर्ब पढ़ा, एडवर्ब पढ़ा, प्रीपोजिशन पढ़ा, ठीक है। अब बचा कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद जो इसमें स्पेशल टॉपिक दिए हैं, जैसे कि डिग्री पढ़ेंगे, रूट और सफिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। इनको धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। वर्ब के फॉर्म पढ़ेंगे, इडियम्स पढ़ेंगे, फ्रेजेज पढ़ेंगे, ये सब धीरे धीरे हम पढ़ते चले। पंचुएशन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।